एक ऐसी खबर दिखाते हैं, ये खबर नहीं है, पीड़ा है, ये दर्द है दिल का। ये क्या है कि रेल जब भारत में पहली बार आई तो उसके बाद फिर रेल अपने साथ साथ विकास लेकर के आई। कहा गया कि रेल के चक्कों ने भारत को चलाया है। रेल जिन जिन जगहों से गुजरी उन जगहों की उम्मीदें पूरी हुई, लेकिन कुछ जगहों पर रेल महज एक मिराज बन के रह गया, एक मरीचिका बन के रह गई। कैसे? रेल दिन में 2 रेलें उन जगहों से गुजरती है, लेकिन वो 2 रेल ऐसी है, वो मरीचिका है। एक रेल आजादी से पहले की, एक रेल 2014 में मिली या उससे पहले 2007 में मिली। लेकिन ये दोनों रेल ऐसी है जो मतलब यूं समझ लीजिए कि जिस जरूरत के लिए है वो जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। मैं बात कर रहा हूं चांडिल मुरी रेल लाइन की। वहां के लोगों की क्या पीड़ा है। 2 लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, एक पुरुलिया बंगाल का, एक रांची झारखंड का। 2 भी सांसद हैं वहां के जो दिल्ली में आवाज बुलंद कर सकते हैं, लेकिन दोनों ने किया क्या? बाबा जी का ठुल्लू। कैसे? इस रिपोर्ट को आप देखिए, समझिए, जानिए, इसका मंथन कीजिए और उसके बाद सवाल पूछिए अपने सांसदों से। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रेलगाड़ी को आप सबने चलते जरूर देखा और सुना होगा, पर रेलगाड़ी अपने साथ सपने भी लेकर चलती है। कुछ सपने पूरे होते हैं, कुछ पूरे नहीं होते। रेलवे डिवीजन का नाम रांची रेलवे डिवीजन, रूट का नाम चांडिल मुरी रेलखंड। चांडिल मुरी रेलखंड में रेल सेवा की शुरुआत 1927 में हुई। कुल रेलवे स्टेशन की संख्या 10। स्टेशन का नाम मुरी, इलू, तोड़ान, सुईसा, तिरुलडी, लेटेमदा, हेसालोंग, झिमड़ी, गुंडा बिहार और चांडिल। इस रूट में कुल पैसेंजर ट्रेनों की संख्या है 2। ट्रेन का नाम टाटा बरकाकाना मेल एक्सप्रेस और हटिया टाटा नगर मेमू पैसेंजर। टाटा बरकाकाना पैसेंजर ट्रेन देश की आजादी से पहले से चल रही है। हटिया टाटा नगर मेमू पैसेंजर की शुरुआत 2009 में कांग्रेस शासनकाल में हुई। लोगों का आरोप है कि इस रूट के लोगों को अब तक के सभी सांसदों ने और रेलवे ने सिर्फ ठगने का काम किया। उन्हें सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया गया। सुनिए इन लोगों का दर्द। वहाँ के टाइम भी केवल एक ट्रेन, मेरे पिताजी के टाइम भी एक ट्रेन और मेरे टाइम भी एक ट्रेन चल रही है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक मेमो पैसेंजर दिए। इस ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से ही रांची लोकसभा क्षेत्र से सांसद की जीत दर्ज होती है, लेकिन इस क्षेत्र को कोई सुध लेने वाला नहीं है। आज तक जो भी सांसद बने हैं ईचागढ़ विधानसभा की बदौलत बनी है, लेकिन इस क्षेत्र में क्या समस्या है, मूलभूत समस्या को ध्यान नहीं देते हैं और रेल को एकदम खटारा बना के रख दिए हैं चांडिल मुरी रेलखंड तक। वही एक ट्रेन है जो माने टाइम का उसका माँ बाप नहीं। अगर वो 6 बजे में उसका टाइम है तो 9 बजे में पहुँचेगा। हम लोगों का स्टूडेंट जो है माने पढ़ने के लिए चांडिल डिग्री कॉलेज एक तो है, उसमें जाना पड़ता है। सही समय पर नहीं जाने से दिक्कत भी हो जाए, बहुत कठिनाई होती है, जिसमें आज हमारे यहाँ माने ट्रेन का सफ़र में एकदम हम लोग नगण्य हैं, जो माने कहने का लायक नहीं। सांसद को हम लोग माने यहाँ हमारे ईचागढ़ विधानसभा से ज़्यादा काफ़ी वोट से यहाँ का आदमी लोग उसको विपुल वोट से जय करता है और वादा भी करता है कि हम ट्रेन को ही करेंगे, लेकिन वो भी नहीं। हावड़ा हटिया भी चलता था, वो भी बंद कर दिया। ऐसे करते हमारे यहाँ इस स्टेशन को मैंने एकदम बेकार से बेकार कर दिया गया है। जबकि हम मुरी चांडिल रेलखंड के अंतर्गत 2 लोकसभा सीट आती है, पश्चिम बंगाल की पुरुलिया और झारखंड की रांची लोकसभा सीट। पुरुलिया से बीजेपी के ज्योतिर्मय सिंह महतो और रांची से बीजेपी के संजय सेठ सांसद हैं। टाटा नगर बरकाकाना और हटिया टाटा नगर मेमू पैसेंजर सुबह और शाम को चलती है। दिन भर में मुरी चांडिल रेलखंड में कोई ट्रेन नहीं है। छात्रों से लेकर आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। लोग इस रूट में नई ट्रेन की मांग कर रहे हैं। चल रहा है अभी, सुबह और शाम 2 ही ट्रेन है। हमको लग रहा है बीच में और एक ट्रेन दिन में देने से अच्छा रहेगा। सभी सांसद, मंत्री, डीआरएम साहब को और भी उनके ऊंचे पदाधिकारी को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक ट्रेन दिन में चलाया जाए। आने के वक्त जो समय है टाटा बरकाकाना का जो समय, वो बहुत देर से आती है। कहीं 12 भी बज जाता है, 11 भी होता है, तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती है यात्री का। इसका सुविधा के लिए हम कुछ कहना चाहेंगे ऊपर में जो इसका जो ये है रेल विभाग का। हालांकि लोगों की मांग जायज भी है। आखिर कब तक इस रूट के लोग
सुबह और शाम चलने वाली सिर्फ 2 ट्रेनों पर निर्भर रहेंगी? क्या लोगों की परेशानी को देखते हुए इस रूट के लिए नई ट्रेन सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? ये देखने वाली बात है। सरायकेला से टीवी 45 के लिए गुलाम रब्बानी की रिपोर्ट। गुलाम रब्बानी सरायकेला से ताल्लुक रखते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गुलाम, चांडिल मूरी रेलखंड 1927 और आज 2024, मुझे लगता है मेरे जो पूर्वज 1927 में इस रेलखंड से गुजरते होंगे, अगर कभी बैठे होंगे, तो मेरे पूर्वज अगर आज सपने में आएंगे मेरे, तो मुझे बताएंगे कि वो तब भी ऐसा ही था, आज भी वैसा ही है। वो रेल पटरियों से गुजरते हुए तब भी वैसा ही दिखता था, आज भी वैसा ही दिखता है। समय तब भी उतना ही लगता था, आज भी उतना ही लगता है। तब बस एक रेल थी, 2007 के बाद 2 रेल हो गई, काम की दोनों नहीं है। गुलाम रब्बानी क्या कहेंगे? जी गुलाम बोले, मतलब 1927 और 2024 क्या कोई अंतर, कोई परिवर्तन नजर आता है? मेरे पूर्वज मेरे सपने में आते हैं, वो कहते हैं कोई परिवर्तन नहीं है। गुलाम, पूरी रेलखंड चली थी उस टाइम। जी बोले। से जो ट्रेन चलती थे टाटा पैसेंजर ट्रेन, वो ट्रेन एक्चुअली शुरुआत हुई, वो अभी तक चल रही है, कर दिया गया था। उसके बाद कांग्रेस के शासनकाल में जब ममता बनर्जी रेलवे मंत्री थी, तब एक इस रूट में आसनसोल वगैरह रूट में भी नई नई ट्रेन खोली गई थी। उस टाइम इस रूट में मेमो पैसेंजर एक ट्रेन दी गई। इसके अलावा एक हटिया हावड़ा एक्सप्रेस इस रूट में चलती है, जिसका स्टॉपेज भी कोरोना काल से इस क्षेत्र के जो भी स्टेशन पड़ती है उसे बंद कर दिया गया। यानी कि आजादी के बाद से इस रूट में मात्र कांग्रेस शासनकाल में एक ट्रेन मिली थी 2009 में। उससे पहले, आजादी से पहले 1927 या 28 ईस्वी से एक ट्रेन टाटा बड़काखाना पैसेंजर चल रही है, लेकिन उसके बाद से इस रूट में कोई भी ट्रेन नहीं चल रही है। इस संबंध में जो स्थानीय लोग हैं, नागरिक हैं, जब इस क्षेत्र में सांसद जो भी बनते हैं, चाहे कांग्रेस के सांसद हो या बीजेपी के सांसद हो या तो फिर इससे पहले जो भी सांसद बने, सबसे मांग करते हैं कि इस रूट में ट्रेन दिया जाए। लेकिन इस ट्रेन को, इस रूट को सिर्फ मालवाहक रूट बना दिया गया। या तो कहें कि कोयला का माल ढुलाई होता है, या तो और जो गुड्स के सामान होते हैं उसके लिए इस रूट को यूज किया जाता है। दिन भर में सुबह वो बड़काखाना टाटा पैसेंजर सुबह में एक बार है और शाम में एक बार है। मेमो टाटा पैसेंजर जो भी, वो भी सुबह में है 7 बजे के आसपास, वो फिर शाम में है। दिन भर में कोई भी ट्रेन नहीं है, जिसके कारण लोगों की काफी परेशानी आती है। लोग जब यहाँ सांसद आते हैं, जब आते हैं या तो कोई रेलवे का अधिकारी आते हैं, उससे सवाल करते हैं कि भाई एक पॉइंट ये है गुलाम जी, एक पॉइंट ये है कि मैं देखता हूं एक तरफ गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को, निशिकांत दुबे जब सांसद बने थे तो गोड्डा तक कोई ट्रेन नहीं जाती थी। अब गोड्डा से कई ट्रेन है, यहां तक कि आप सोचिए कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो गोड्डा से अयोध्या के लिए भी डायरेक्ट ट्रेन हो गई है। यह होता है जब कोई एक्टिव, क्योंकि जो अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ करना बनता है। यह होता है एक एक्टिव सांसद। अब 2 इनएक्टिव सांसद, चाहे संजय सेठ की बात कर लीजिए, चाहे ज्योतिर्मय महतो की बात कर लीजिए, 2 इनएक्टिव सांसद। इस रेलखंड में 2 सांसद हैं, लेकिन दोनों सांसद से आज तक ये नहीं हुआ है कि एक ट्रेन वहां तक ला दें। ये अंतर होता है एक्टिव और इनएक्टिव सांसद के बीच में। मेरी बात बुरी लगेगी, लोगों को लगेगा कि नहीं तेल लगा रहा है, तारीफ कर रहा है, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छा बोलना पड़ेगा, जो काम नहीं कर रहा है तो उसको बुरा बोलना पड़ेगा। गुलाम रब्बानी, बिल्कुल अभिषेक, देखिए इस रूट में जो चांडिल मूरी रेलखंड की जो दूरी है, वो तकरीबन रेलवे स्टेशन की जो दूरी है वो करीब 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर के दायरे में करीब 150 प्लस आप पुरलिया लोकसभा सीट ले ले या तो फिर रांची लोकसभा सीट ले ले। रांची लोकसभा का जो इलाका है उसमें मूरी, जो सिल्ली विधानसभा भी आता है, कुछ इलाका मूरी का, और जो इधर में तिरुल्ली के बाद आप कह ले वो आता है आपका रांची लोकसभा सीट में। उसके बाद बीच में जो इलू से सुईसा के बीच में आता है वो पुरलिया, यानी कि 3 विधानसभा सीट है, बागमुंडी एक सीट पड़ता है और 2 लोकसभा सीट पड़ता है। 70 किलोमीटर की दूरी में कोई ट्रेन नहीं है। और दूसरी बात देखिए, बगल के सांसद हैं जमशेदपुर के जो सांसद हैं विद्युत वरण महतो, लगातार उनके क्षेत्र में जमशेदपुर से नई नई ट्रेन खुले, चाहे आप गोड्डा की बात कर ले
या तो फिर वो वहां से हावड़ा की बात कर लेती, या तो फिर उधर में मधुपुर की बात कर ले। जो जमशेदपुर के सांसद है उनके द्वारा भी कई नई ट्रेन की शुरुआत की गई। उन्होंने जाके रेल मंत्री से जाके मांग किया था कि इस रूट में ट्रेन मिलना चाहिए। और जहां तक रांची लोकसभा सांसद की बात है, संजय सेठ जी की बात है, उन्होंने भी करीब 7 से 8 बार जाकर रेल मंत्री से मिले थे, लेकिन क्या उनके मांग को रेल मंत्री द्वारा नहीं सुना जाता है? इस रूट के जब भी सांसद आते हैं तब लोग कहते हैं कि भाई आपने तो 6-7 ज्ञापन दिया, आपको ट्रेन अभी तक मिला क्यों नहीं? क्या आपकी बातों को रेल विभाग या तो रेल मंत्री नहीं सुनते हैं, जिसके कारण इस रूट में कोई ट्रेन नहीं मिल रही? ये तो सवाल पब्लिक भी करते हैं। ये आखिरकार ये सवाल जो है वो जायज है, लोगों की मांग भी जायज है कि भाई आजादी के बाद मात्र इस रूट में 2 ट्रेन ही चल रही, क्या दिन भर में लोग कहीं सफर नहीं करेंगे? ये तो सवाल लोग उठाएंगे। और टीवी 45 ने भी ये खबर को प्रमुखता से दिखाई कि आजादी के बाद क्या इस रूट के लोगों को दिन भर में सवारी वो नहीं करेंगे? ये तो बड़ी सवाल है। जी अभिषेक जी, चलिए, तो हमारा काम यही है कि जो लोगों का सवाल है उस सवाल को हम जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएं। हम एक सेतु हैं, एक पुल है, और उस पुल वाला काम हम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम इस तमाम चर्चा के लिए, इस बातचीत के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव चांडिल और उन 10 रेलवे स्टेशन की जो कि मूरी और चांडिल रेलखंड में आते हैं, उनकी बात को तवज्जो देंगे, उनके दर्द को समझेंगे। फिलहाल जो कहूंगा सच कहूंगा मैं यहीं तक। हमने कोशिश की कि हर उस मांग को जिसको कोई नहीं सुनता है यहां से हम एक मंच दें। हमने कोशिश की हर उस बात को जिसको कोई नहीं समझ पाता उस बात को आपको समझाने की कोशिश करें। जो कहूंगा सच कहूंगा मैं, ऐसी खबरों को उठाने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए टीवी 45 के साथ बने रहें। हमारे एक्स प्लेटफॉर्म, हमारे फेसबुक प्लेटफॉर्म, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़े, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार।